नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 4। काफी यूनिक प्रश्न लिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान के जो जनक हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये याद रख लेना, पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है। दूसरा है, भारतीय पारिस्थितिकी के विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक प्रोफेसर रामदेव शर्मा को कहा जाता है। प्रोफेसर रामदेव शर्मा को कहा जाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। ठीक है, वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का जो जनक कौन है? तो आपको अच्छी तरह पता है, E.O. विल्सन ने जैव विविधता जो शब्द दिया था, इसलिए इन्हें जैव विविधता शब्द का जनक कहा जाता है, E.O. विल्सन को। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द के जनक कौन है? देखो, ये तीन प्रश्न जो है एक जैसे हैं। इकोलॉजी शब्द का जनक, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग और इकोसिस्टम का जनक। तो इसका मैं लॉजिक के द्वारा बताऊंगा कि इकोलॉजी शब्द का जो जनक है वो है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। फिर इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग में ये प्रयोग याद रख लेना। तो प्रयोग जब आएगा तो आप लगाना रिटर। ठीक है ना, रिटर यानी कि रटना नहीं है, प्रयोग करना है, प्रयोग रिटर। ठीक है ना। फिर है इकोसिस्टम के जनक। इकोसिस्टम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, और तंत्र में आती है बिंदी, तो A.G. टॉन्सले को कहते हैं इकोसिस्टम का जनक। तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, तंत्र के ऊपर बिंदी आती है, तो टॉन्सले के ऊपर भी बिंदी आती है। तो A.G. टॉन्सले 1935 में दिया था इनने पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के जनक A.G. टॉन्सले को कहा जाता है। फिर है गहन पारिस्थितिकी के जनक। ठीक है, अर्नीस नेस को कहा जाता है गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी के जनक अर्नीस नेक। ठीक है, नेस को कहते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई। तो पारिस्थितिकी पदछाप नापने की जो इकाई है वो है ग्लोबल हेक्टेयर या वैश्विक हेक्टेयर। ठीक है, याद कर लेना, वैश्विक हेक्टेयर। वैश्विक हेक्टेयर। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई कौन सी है? वैश्विक हेक्टेयर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी? तो हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है वो नॉर्मन मेयर ने दी। नॉर्मन मेयर। ठीक है, कैसे याद रखोगे? हॉट है ना, ठीक है, हॉट नहीं है, नॉर्मन है। नॉर्मन यानी कि नॉर्मल है। तो हॉट स्पॉट जहां आपको देह के संकल्पना किसने दी, नॉर्मन लगा लेना। नॉर्मन से मतलब लगाना नॉर्मल। ठीक है। फिर है ओजोन परत की खोज किसने की? तो ओजोन परत तो बहुत अच्छी है, रक्षात्मक है, और अच्छी है तो क्या कहेंगे? फेवरेट, और फेवरेट से बन जाएगा फेवरी। ठीक है ना। तो
फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसॉन, ठीक है। फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसॉन ने ओजोन परत की खोज की थी। हेनरी चार्ल्स ने और फेब्री चार्ल्स ने और हेनरी बुसॉन ने, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर है अपना ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी? तो ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना है वो जोसेफ फोरियर ने दी थी। जोसेफ फोरियर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो लाभदायक भी हैं और ज्यादा मात्रा में यदि हो जाए तो हानिकारक भी हैं, यानी कि सेफ भी हैं और नहीं भी हैं। तो इसलिए सेफ याद कर लेना, जोसेफ फोरियर, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना। फिर है पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी? तो चार्ल्स एल्टन ने दी। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना दी। अब है धारणीय विकास की अवधारणा किसने दी? तो ब्रंटलैंड आयोग ने धारणीय विकास की अवधारणा दी, ठीक है। तो ये जो आज का मैं कलेक्शन लेके आया था, ये टेस्ट सीरीज क्रमांक 4, ये पर्यावरण में एमपीपीएससी और अन्य सभी एग्जाम के साथ साथ वर्तमान में जो अभी आपका वर्ग 3 की परीक्षा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है और इनमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आप अच्छे से पूरी देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। मेरा एकमात्र उद्देश्य है टॉपिक को, सबसे पहले टॉपिक आने लायक है उसमें से क्या चीज आने लायक है वो, और दूसरी चीज उसको कैसे याद करेंगे वह। तो दोनों चीजों को मिलाकर के ये अपना टॉपिक यूनिक हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसा लगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।